आकार ले चुकी होगी। आज जो मौजूदा सांसद हैं उनकी तकदीर का फैसला हो जाएगा और जनता की अदालत में यह तय हो जाएगा कि आखिर अपने अपने क्षेत्र के सांसदों को जनता ने पास किया या फिर फेल। कामकाज और छवि के आधार पर जनता ने उन्हें कितने नंबर दिए। जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ ने दोनों राज्यों की 40 लोकसभा सीटों की पड़ताल बेहद वैज्ञानिक तरीके से करने की कोशिश की। जानना चाहा कि आखिर इन 40 सांसदों में से जनता किसे मानती है नंबर 1। अपने इस खास शो सांसद नंबर 1 में हम आपको दिखाएंगे जनता की कसौटी पर कौन है कितना खराब। चलिए तो सबसे पहले एक नजर डालते हैं मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की लोकसभा सीटों पर और यहां अब तक बनते बिगड़ते चुनावी समीकरणों पर। मध्य भारत का सियासी महाभारत एक बार फिर इतिहास बनाने को तैयार है। इस महासमर में जाति और स्थानीय उम्मीदवार का मुद्दा अब बेमानी साबित होता है। अलबत्ता मुद्दों पर आधारित चुनाव यहां नए आयाम गढ़ रहा है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों ही राज्यों से चुने हुए प्रतिनिधि देश की सियासत में अहम भूमिका निभाते रहे हैं। इस बार के आम चुनाव खासे दिलचस्प हैं। मोदी बनाम राहुल के इर्द गिर्द होने वाले ध्रुवीकरण में स्थानीय क्षत्रपों की क्या भूमिका होगी और चुनावी जंग में कौन बाजी मारेगा, इसे तय करने में मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की 40 सीटों की बड़ी अहमियत है। अब तक हुए चुनावों पर अगर नजर डालें तो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की लोकसभा सीटों पर जीत के समीकरण ने केंद्र में बनने वाली हर सरकार के लिए जमीन तैयार करके दी है। चूंकि दोनों ही राज्यों में सीधा मुकाबला कांग्रेस और बीजेपी के बीच रहा है, इसलिए ये भूमिका कांग्रेस या बीजेपी को ही निभाने को मिली है। पिछले कुछ चुनावों का गणित देखें तो 13वीं लोकसभा यानी 1999 में एनडीए की सरकार बनी और बीजेपी को 543 सीटों में से 182 सीट फिर हासिल हुई और कांग्रेस को 114 सीटें मिली। तब मध्य प्रदेश का बंटवारा नहीं हुआ था और यहां की 40 सीटों में से 29 सीटें बीजेपी के खाते में गईं। कांग्रेस ने 11 सीटें जीतने में कामयाबी पाई, यानी बीजेपी की कुल सीटों में 15.93% मध्य प्रदेश का योगदान रहा। लेकिन सन 2000 में मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ अलग अलग राज्य बन गए। लोकसभा की सीटों का भी बंटवारा हो गया। 29 सीटें मध्य प्रदेश में रहीं तो 11 सीट छत्तीसगढ़ में चली गई। 14वीं लोकसभा यानी 2004 में यूपीए की सरकार बनी। कांग्रेस को 543 सीटों में से 145 सीट पर जीत मिली और बीजेपी 138 सीटों पर सिमट गई। एनडीए सत्ता से बेदखल हुई और कांग्रेस की अगुवाई में केंद्र में यूपीए की सरकार बनी। हालांकि तब भी मध्य प्रदेश में कांग्रेस को 29 में से सिर्फ 4 सीटें मिली, जबकि बीजेपी को 25। छत्तीसगढ़ में भी 11 में से कांग्रेस को केवल 1 सीट नसीब हुई, बाकी 10 बीजेपी के खाते में गई। यानी कांग्रेस की सरकार को 3.44% योगदान दोनों राज्यों ने दिया, जबकि बीजेपी को विपक्ष में बैठने के लिए 25.36% योगदान दोनों राज्यों से मिला। 15वीं लोकसभा यानी 2009 में भी यूपीए की सरकार बनी। कांग्रेस को 543 सीटों में से 201 सीटों पर जीत मिली और बीजेपी 112 सीटों पर ढेर हो गई। इधर मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सीट 29 से 12 हो गई और बीजेपी 16 पर सिमट गई। 1 सीट यहां बीएसपी ने भी जीती। छत्तीसगढ़ में आंकड़ा जनता ने दोहरा दिया। कांग्रेस को 11 में से 1 सीट मिली और 10 बीजेपी के खाते में चली गई। यानी कांग्रेस की सरकार को 6.46% योगदान दोनों राज्यों ने दिया और बीजेपी को विपक्ष में मजबूत स्थिति में बैठने के लिए 23.21% योगदान मिला। यानी पिछले 3 लोकसभा चुनावों में मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में जो रुझान देखने को मिले वो कांग्रेस की तुलना में बीजेपी को मजबूती दिलाने वाले रहे। दोनों ही प्रदेशों में कांग्रेस का वोट प्रतिशत तो जरूर बढ़ा, लेकिन सीटें नहीं बढ़ पाई। अब 16वीं लोकसभा के लिए वोट डाले जाने वाले हैं। बीजेपी इस बार नरेंद्र मोदी के नाम पर और दोनों राज्यों में अपनी सरकार की हैट्रिक के नाम पर जनता के बीच किस्मत आजमाने उतरी है।
वहीं कांग्रेस को राहुल गांधी के यूथ ब्रिगेड और पार्टी के परंपरागत आधार पर भरोसा है। उसे लगता है कि राहुल गांधी का मैजिक इस बार चलेगा। जाहिर है ऐसे में एक बार फिर दोनों राज्यों की 40 अहम सीटों पर बीजेपी और कांग्रेस के अलावा पूरे देश की नजर टिकी है। इलेक्शन डेस्क, जी मीडिया। और मध्य प्रदेश की 29 सीटों पर तो छत्तीसगढ़ की 11 सीटों पर कौन कौन है मौजूदा सांसद, दिखाएंगे आपको एक छोटे से ब्रेक के बाद। जंगल है, सुनसान जगह है, मुझे पता नहीं क्या क्या होने वाला है। ऐसी लड़की हो तो सुनसान इज द बेस्ट। नहीं तो आप सोचिए ऐसी खूबसूरत लड़की लेके कोई जंतर मंतर रैली में तो जाएगा नहीं। एक दौर हूँ, 5000 साल से मैंने हर बदलाव देखा है। यीशु की प्रतिज्ञा, राम का प्रयास देखा है। आजादी की गाथा, हमीद और आजाद देखा है। गंगा का उद्भव, हिमालय का उत्थान देखा है। पावर पॉलिटिक्स का दम, बदलता निजाम देखा है। मैंने पीढ़ी दर पीढ़ी जमा होता हिंदुस्तान देखा है। मैंने इतिहास देखा है। मैं हूँ जी संगम, नई उड़ान, नई पहचान। टॉप्स इंडिया का नंबर 1 पिकर में लाए मजा। विश्वसनीय छत्तीसगढ़, विश्वसनीय डेयरी ब्रांड देव भोग अमृत सा दूध 100% शुद्ध। नायाब डेयरी प्रोडक्ट्स की रेंज में अब देव भोग की नई पेशकश, देव भोग कॉफी मैजिक। शुद्ध और ताजगी से भरपूर देवभोग पनीर, घी, लस्सी, मसाला मठा, मीठा दही, फ्लेवर्ड मिल्क और पेड़े देवभोग के। देवभोग दूध और दुग्ध पदार्थ अब नए आकर्षक पैक में। देव भोग दूध, सबसे ताजा, सबसे शुद्ध। वक्त के साथ बनती खबरें, दिन के साथ चढ़ती खबरें, देश दुनिया और शहर का हाल, खेल, व्यापार और सियासत की चाल। 25 मिनट 25 खबरें रोज सुबह 9 बजे और शाम 7:30 बजे, सिर्फ जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में। जंगल के जीवन का अनदेखा सच, जलधार को लगी किसकी नजर, जमीन पर क्यों छिड़ी है जंग, आपकी विरासत के हैं ये रंग। जल जंगल जमीन, हर शुक्रवार रात 9:30 बजे, सिर्फ जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। अपना प्रदेश, अपना देश। तेज खबर, तेज तेवर, बारीक नजर, गंभीर कलेवर, सूबे से लेकर संसार की खबर, हर खबर पर पैनी नजर। न्यूज सुपरफास्ट, रोज रात 8:30 बजे, सिर्फ जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। अपना प्रदेश, अपना देश। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का और आप देख रहे हैं सांसद नंबर 1 पर हमारे खास पेशकश। और लोकसभा की बात करें तो मध्य प्रदेश की 29 सीटें समीकरण बनाने और बिगाड़ने में काफी अहम रोल निभाती हैं और इसीलिए यहां से चुने हुए सांसदों की भूमिका भी काफी खास है। तो चलिए मध्य प्रदेश के सांसदों पर नजर डाल लेते हैं। 2009 के सत्ता के संग्राम में मध्य प्रदेश की 29 और छत्तीसगढ़ की 11 सीटों के लिए जनता ने जिन नुमाइंदों को अपना बेशकीमती वोट देकर संसद में भेजा वो कौन है और उन्होंने किसे कितने अंतर से हराया था, एक नजर डालते हैं। पिछले चुनाव में मध्य प्रदेश में 16 सीटों पर बीजेपी ने जीत हासिल की। मध्य प्रदेश में कांग्रेस 12 सीट पर ही जीत दर्ज कर सकी। मध्य प्रदेश में 1 सीट बीएसपी के खाते में भी गई। वहीं छत्तीसगढ़ में 10 सीटों पर बीजेपी ने जीत का परचम लहराया। कांग्रेस छत्तीसगढ़ में सिर्फ 1 सीट पर जीत दर्ज कर सकी। सबसे पहले जानते हैं मध्य प्रदेश के 29 सांसदों के बारे में। मध्य प्रदेश के बालाघाट से सांसद चुने गए थे बीजेपी के केडी देशमुख। मध्य प्रदेश की बैतूल सीट से सांसद चुनी गई थी बीजेपी की ज्योति धुर्वे। भिंड से सांसद चुने गए थे बीजेपी के अशोक अर्गन।
भोपाल से बीजेपी के कैलाश जोशी सांसद चुने गए थे। छिंदवाड़ा से सांसद चुने गए थे कांग्रेस के कद्दावर नेता कमलनाथ। दमोह लोकसभा क्षेत्र से 2009 में बीजेपी के शिवराज सिंह लोधी निर्वाचित हुए थे। धार लोकसभा सीट से कांग्रेस के गजेंद्र सिंह राजूखेड़ी चुने गए थे। गुना क्षेत्र से 2009 में निर्वाचित हुए थे कांग्रेस के ज्योतिरादित्य सिंधिया। ग्वालियर से 2009 में सांसद चुनी गई थी यशोधरा राजे सिंधिया। होशंगाबाद सीट से 2009 में कांग्रेस से राव उदय प्रताप सिंह को जीत मिली थी। इंदौर लोकसभा से बीजेपी की सुमित्रा महाजन को 2009 में भी जीत मिली। जबलपुर से 2009 में बीजेपी के राकेश सिंह को जीत मिली थी। टीकमगढ़ से 2009 में बीजेपी के वीरेंद्र कुमार खटीक जीते थे। खजुराहो लोकसभा से 2009 में बीजेपी के जितेंद्र सिंह बुंदेला जीते थे। 15वीं लोकसभा के लिए खंडवा से कांग्रेस के अरुण यादव जीते थे। खरगोन लोकसभा से 2009 में माखन सिंह सोलंकी जीते थे। मंडला क्षेत्र पर 2009 में कांग्रेस के बसोरी सिंह मसराम जीते थे। मंदसौर में 2009 में कांग्रेस की मीनाक्षी नटराजन जीती थी। मुरैना से 2009 में बीजेपी के नरेंद्र सिंह तोमर सांसद चुने गए थे। राजगढ़ सीट से 2009 में कांग्रेस के नारायण सिंह अमलावे जीते थे। रीवा से 2009 में बीएसपी के नेता देवराज सिंह पटेल को सांसद चुना गया था। सागर लोकसभा सीट पर बीजेपी के भूपेंद्र सिंह को जनता ने चुना था। सतना लोकसभा पर बीजेपी के गणेश सिंह सांसद निर्वाचित हुए थे। 15वीं लोकसभा में देवास लोकसभा सीट पर कांग्रेस के सज्जन वर्मा जीते थे। शहडोल सीट से 15वीं लोकसभा के लिए कांग्रेस की राजेश नंदिनी सिंह जीती थी। रतलाम से 2009 में कांग्रेस के दिग्गज कांतिलाल भूरिया चुने गए थे। सीधी से बीजेपी के गोविंद प्रसाद मिश्र 15वीं लोकसभा में जीते थे। उज्जैन में 15वीं लोकसभा के लिए कांग्रेस के प्रेमचंद गुड्डू जीते थे। विदिशा से 15वीं लोकसभा का चुनाव बीजेपी की सुषमा स्वराज ने जीता था। इलेक्शन डेस्क जी मीडिया। और मध्य प्रदेश की 29 सीटों के बाद छत्तीसगढ़ की अगर 11 सीटों की बात करें तो यहां पर भी मुकाबला दिलचस्प देखने को मिला, चाहे 2004 का लोकसभा चुनाव हो चाहे 2009 का चुनाव। लेकिन यहां पर बीजेपी का पलड़ा ज्यादा भारी दिखाई दिया। चलिए आपको दिखाते हैं छत्तीसगढ़ की जो 11 सीटें हैं उन पर पिछले चुनाव में किन उम्मीदवारों ने बाजी मारी थी, वो सूरमा कौन थे जिन्हें आखिरी दांव में जीत मिली। और अब बात छत्तीसगढ़ की। छत्तीसगढ़ की बिसात पर बस्तर सीट पर 2009 में बीजेपी के बलिराम कश्यप चुनाव जीते थे। बिलासपुर सीट पर 2009 में बीजेपी के नेता दिलीप सिंह जूदेव जीते थे। दुर्ग लोकसभा से बीजेपी की सरोज पांडे 2009 में जीती थी। जांजगीर चांपा लोकसभा से बीजेपी की कमला देवी पाटले 15वीं लोकसभा के लिए चुनी गई। कांकेर से बीजेपी के नेता सोहन पोटाई 2009 में सांसद चुने गए थे। महासमुंद से 15वीं लोकसभा में बीजेपी के चंदूलाल साहू निर्वाचित हुए थे। रायगढ़ से 15वीं लोकसभा में विष्णुदेव साय जीते थे। रायपुर लोकसभा सीट पर 2009 में भी बीजेपी के रमेश बैस जीते थे। राजनांदगांव से 2009 में बीजेपी के मधुसूदन यादव जीते थे। कोरबा से 15वीं लोकसभा के लिए कांग्रेस के चरण दास महंत ने चुनाव जीता और सरगुजा लोकसभा सीट पर बीजेपी के मुरारी लाल सिंह 2009 में जीते थे। इलेक्शन डेस्क जी मीडिया। तो हमने आपके इलाके में सांसद नंबर 1 कौन है ये चुनने की एक मुहिम चलाई और इसमें हमने अपनी पूरी तरह से कोशिश की कि आपके इलाके का सांसद नंबर 1 कौन है वो आपकी राय से ही जाने और कौन कौन से ऐसे वादे थे जो पूरे हुए, कौन कौन से ऐसे वादे थे जो अधूरे भी नजर आए। छोटे से ब्रेक के लिए यहां पर रुकेंगे। जब ब्रेक से लौटेंगे तो आपको दिखाएंगे कि आखिर हमारी मुहिम का वो तरीका क्या था जिससे चुना गया आपका सांसद नंबर 1। एक दौर हूं। 5000 साल से मैंने हर बदलाव देखा है। यीशु की प्रतिज्ञा, राम का प्रवास देखा है। आजादी की गाथा, हमीद और आजाद देखा है। गंगा का उद्भव, हिमालय का उत्थान देखा है। पावर पॉलिटिक्स का दम, बदलता निजाम देखा है। मैंने पीढ़ी दर पीढ़ी जमा होता हिंदुस्तान देखा है। मैंने इतिहास देखा है। मैं हूं जी संगम, नई उड़ान, नई पहचान।
जंगल है, सुनसान जगह है, मुझे पता नहीं क्या क्या होने वाला ऐसी है। लड़की हो तो सुनसान इज द बेस्ट। नहीं तो आप सोचिए ऐसी खूबसूरत लड़की लेके कोई जंतर मंतर रैली में तो जाएगा नहीं। मोदी साहब ने क्या कौन सा डेवलपमेंट का काम किया, एक काम बता दें। अच्छे से अच्छा निर्णय अगर गलत समय पर लिया जाए तो उसका प्रभाव दूसरा होगा। कांग्रेस पार्टी का दोहरा चरित्र। कांग्रेस की सरकार जाने के बाद यदि कोई राजनीतिक पार्टी सरकार बना सकती है तो भारतीय जनता पार्टी। देखिए सियासत की बात मेरे साथ। खबरें जिनसे हिल जाती है सरकार, खबरें जिनका है आपसे सरोकार, खबरें जिनसे पढ़े जाते हैं अखबार, खबरें हर सुबह जिनकी है दरकार, सुर्खियां रोज सुबह 8 बजे सिर्फ जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। अपना प्रदेश अपना देश। छत्तीसगढ़ और 36 खबर। सिंहासन की हलचल या सूबे की चहल पहल, हर अपडेट आप तक शाम 36 रोज शाम 4:30 बजे सिर्फ जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। अपना प्रदेश अपना देश। तो ब्रेक पर जाने से पहले अपने खास पेशकश सांसद नंबर 1 में हमने आपको बताया कि मध्य प्रदेश की 29 सीटों पर और छत्तीसगढ़ की 11 सीटों पर कौन है मौजूदा सांसद। और इन्हीं 40 सांसदों के बारे में आपके पसंदीदा चैनल जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ ने दोनों राज्यों के आम लोगों से राय भी मांगी और उनके कामकाज के आधार पर सांसद नंबर 1 चुनने को कहा। क्या था हमारा तरीका और कैसे हमने ये रायशुमारी की, देखते हैं। 15वीं लोकसभा के लिए हुए चुनाव में जनता ने विकास के दावों और वादों को सांसद चुनने की कसौटी बनाया था। सांसद चुने जाने के बाद तमाम नेताओं ने कुछ वादे पूरे किए, लेकिन कई वादे और दावे अधूरे हैं। हकीकत की जमीन पर कितने वादे नजर आते हैं, इसकी कहानी जनता खुद बयां करती है। अलबत्ता हमने जनता को मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ से उन्हें अपना सांसद नंबर 1 चुनने का मौका दिया। एसएमएस और ईमेल के जरिए जनता से राय मांगी। दोनों प्रदेशों के हर जिले में फैले हमारे संवाददाताओं ने हर तबके के लोगों से मिलकर उनकी राय जानी। हमने जनता से उनके सांसद के बारे में 5 सवाल पूछे। पिछले 5 सालों में आपके इलाके में सांसद ने कितना काम किया? संसद में आपके इलाके की समस्याओं को कितनी बार और कितनी गंभीरता से उठाया? इलाके के लिए केंद्र से कितनी नई योजनाएं मंजूर करवाई और इन्हें राज्य सरकार के साथ मिलकर किस हद तक लागू करवाया? सांसद ने अपनी विकास निधि का अपने इलाके के लिए कितना और कैसे इस्तेमाल किया? अपने इलाके के लोगों के लिए सांसद कितना सुलभ है और इलाके में वो कितना वक्त बिताते हैं? अपने दर्शकों और प्रदेश की जनता से हमने इन सवालों के जवाब ईमेल और एसएमएस के जरिए मंगवाए। हजारों की संख्या में दर्शकों ने इस रायशुमारी में हिस्सा लिया और खुलकर अपनी बात कही। पिछले 2 महीनों में इन 40 सांसदों के बारे में हमें जो इनपुट मिले हैं, हमारी टीम ने लंबी जांच पड़ताल के बाद उसमें से उन 5 सांसदों को ढूंढ निकाला जिन्हें उनके इलाके की जनता ने अपना सबसे पसंदीदा और नंबर 1 सांसद माना है। ये संसदीय क्षेत्र और सांसद हैं रायपुर से रमेश बैस, दुर्ग से सरोज पांडे, गुना से ज्योतिरादित्य सिंधिया,
इंदौर से सुमित्रा महाजन और छिंदवाड़ा से कमलनाथ। रायपुर से सांसद हैं बीजेपी के रमेश बैस, जिन्हें लोकसभा के 6 कार्यकाल का तजुर्बा है। रायपुर की जनता की नजर में बैस ने अपने इलाके के लिए काफी काम किया। सांसद निधि का इस्तेमाल विकास के कामों में किया और आम लोगों के बीच उनकी छवि बेहद अच्छी है। जाहिर है उनकी इन सारी खूबियों ने उनको बना दिया अपने इलाके के लोगों की नजर में सांसद नंबर 1। दुर्ग से सांसद हैं बीजेपी की सरोज पांडे, जिन्होंने लगातार सफलता की सीढ़ी चढ़ी है। हालांकि वे सिर्फ एक बार ही सांसद चुनी गईं, लेकिन दुर्ग की जनता की नजर में सरोज पांडे ने इन 5 सालों में इलाके की फिक्र करने और विकास के लिए अपना अहम योगदान देने में कोई कसर नहीं छोड़ी। जनता उन्हें सुलभ और अपने बेहद करीब पाती है। ऐसे में सरोज पांडे बनी हैं अपने इलाके के लोगों के लिए सांसद नंबर 1। गुना से सांसद हैं कांग्रेस के ज्योतिरादित्य सिंधिया। विरासत में सत्ता और केंद्र में रसूखदार मंत्रालय रखने वाले सिंधिया के पास लोकसभा के 3 कार्यकाल का तजुर्बा है। बेशक वो ग्वालियर के हों, लेकिन गुना की जनता उन्हें अपना पसंदीदा सांसद मानती है। चाहे विकास का मुद्दा हो या फिर इलाके की आवाज सदन में उठाने की बात, ज्योतिरादित्य गुना के लोगों के लिए नंबर 1 सांसद हैं। इंदौर में आप किसी से ताईची के बारे में पूछ लीजिए, ऐसा लगेगा मानो वो आपके घर की सदस्य हो। उन्हें सब जानते हैं, वो सबसे मिलती हैं, सबकी फिक्र करती हैं। और इंदौर के लिए उन्होंने जो कुछ किया, शहर को जिस तरह से बदला, सब उसकी तारीफ करते हैं। जी हां, बात हो रही है यहां से बीजेपी की सांसद सुमित्रा महाजन की। 7 बार सांसद रह चुकी सुमित्रा महाजन यहां के लोगों के लिए हैं सांसद नंबर 1। छिंदवाड़ा की पहचान अगर किसी से है तो वो हैं यहां के सांसद और केंद्र में लंबे समय से तमाम अहम मंत्रालय संभालने वाले कमलनाथ। 33 सालों में कमलनाथ ने छिंदवाड़ा को दुनिया के मानचित्र में विकास और व्यापार के लिए स्थापित कर दिया है। यहां से 8 बार सांसद रहे कमलनाथ के लिए छिंदवाड़ा के विकास से बढ़कर कुछ नहीं। जाहिर है यहां के लोगों के लिए कमलनाथ से बढ़कर कोई नहीं, यानी सांसद नंबर 1। इलेक्शन डेस्क, जी मीडिया। तो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की जनता के बीच से निकली सांसद नंबर 1 की इस फहरिस्त में जिन 5 नामों का हमने जिक्र किया, उनका रिपोर्ट कार्ड और उनके इलाके में विकास की बयार का जायजा भी हमारी टीम ने लिया। एक एक कर हम आपको इन 5 सांसदों के क्षेत्र में ले चलेंगे और दिखाएंगे कि किस तरीके से इन इलाकों की तस्वीर बदली और कैसे ये सांसद बने सांसद नंबर 1। हम इन 5 सांसदों और इनके इलाकों के बीच जाकर ही ये पता भी लगाएंगे कि इनमें से भी किसे मानती है इन दोनों प्रदेश की जनता सबसे अव्वल, यानी कि सही मायनों में सांसद नंबर 1। सांसद नंबर 1 में आज हम रात 8:30 बजे रायपुर सीट का जायजा लेंगे और इसी के साथ खास पेशकश में इतना ही। नमस्कार। अपने प्रदेश, अपने गढ़ की बात हो तो सबकी जुबान पर सिर्फ जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। अब छत्तीसगढ़ का